इस दुनिया में हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। क्या तुमने कभी ऐसी कौम के बारे में सोचा है जो पहाड़ों को तराश कर उनसे आलीशान महल खड़े कर देती थी और फिर उसी घमंड में डूबकर यह दावा करती थी, हम जैसी ताकत फिर कभी पैदा नहीं होगी। उनकी हंसी में गुरूर था, उनकी बातों में खुद परस्ती, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब आसमान से अल्लाह ताला का फैसला उतरता है तो सबसे ऊंचे महल भी मिट्टी में मिल जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद एक और ताकतवर उम्मत ने जन्म लिया, कौम ए आद, जो यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ की वादियों में बसती थी। उनका मशहूर शहर था इरम जातुल इमाद, यानी ऊंचे ऊंचे सुतूनों और हैरतंगेज इमारतों वाला शहर जो मानो आसमान से बातें करता हो। उनके जिस्म पहाड़ों जैसे मजबूत, कद इतने ऊंचे कि बादलों को छू लें, और दिलों में ऐसा घमंड जो जमीन और आसमान की हदें भी तोड़ दे। वो फख्र से कहते, हम ही इस दुनिया के असली वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। उनके शहर दूर दूर तक फैले हुए थे। रेगिस्तान में उनकी बस्तियां ऐसे चमकतीं जैसे धरती पर सितारे उतर आए हों। रात होते ही उनके चिरागों की रोशनी मीलों दूर तक फैल जाती और दिन में उनके घोड़ों की टापों से जमीन कांप उठती। उनकी महफिलों में बार बार यही बात गूंजती, हम जैसी ताकत फिर कभी पैदा नहीं होगी। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी छोटी उम्र में बड़े बड़े पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और उनके वालिदैन फख्र से कहते, हमारे बच्चे पहाड़ों को भी झुका देंगे। उनकी गुमराही का आलम यह था कि वे हवा को भी अपना गुलाम समझते थे। नौजवान वादियों के बीच खड़े होकर बाजू फैलाते और कहते, देखो, हवा भी हमारी इताअत करती है। और बुजुर्ग अपनी बैठकों में शान से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल दिया करते थे, तो हमें कौन रोक सकता है। यहाँ तक कि जब दूर से कोई तूफान उठता दिखाई देता तो वो हंस पड़ते और कहते, ये हवा हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही हवा जिस पर उन्हें इतना घमंड था, एक दिन उनके लिए सबसे बड़ी तबाही बनकर आने वाली है। वे हंसते हुए कहा करते थे, ये तूफान हम पर नहीं, हमारे दुश्मनों पर टूटेगा। मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर उनके सामने खड़ी है। कौम-ए-आद के लोग सिर्फ कद में ही ऊंचे नहीं थे, बल्कि उनकी जिस्मानी ताकत भी आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। कहा जाता है कि दरिया के किनारों और पहाड़ों के दरमियान उनके कदमों के निशान ऐसे मौजूद थे कि उन्हें देखकर हर देखने वाला हैरत में पड़ जाता। उनके घरों के दरवाजे इतने बुलंद होते कि एक लंबे कद का ऊंट उस पर बैठे सवार के साथ बिना झुके अंदर दाखिल हो जाता, और उनके बर्तन इतने बड़े और भारी होते कि एक ही थाल में पूरा खानदान आराम से खाना खा ले। वक्त गुजरता गया और इसके साथ उनका घमंड, उनका तकब्बुर और उनकी सरकशी भी बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि उन्होंने खुद को हर ताकत से ऊपर समझना शुरू कर दिया। तभी अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने उन्हें पुकारा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन उनके दिलों पर घमंड का पर्दा पड़ा हुआ था। वो जवाब देते, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दें? हम इतने ताकतवर हैं कि हमें कोई छू भी नहीं सकता। तब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया, मैं तुम्हें उस अजाब से आगाह कर रहा हूँ जो इतना खौफनाक होगा कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मगर वे फिर भी हंसते, मजाक उड़ाते और उनकी बातों को हल्के में लेते रहे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम हर रोज बाजारों में, उनकी महफिलों में, उनके घरों तक जाकर आखिरी बार उन्हें समझाते, मगर उनके सरदार तंज करते हुए कहते, अगर तेरी बात सच होती तो हमारे ये अजीम महल कब के गिर चुके होते। कभी बच्चे उनका मजाक उड़ाते तो कभी लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते ताकि कहीं उनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा ना हो जाए। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम
उनकी बड़ी सभा में पहुंचे, जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे अपनी शान दिखा रहे थे। आपने फरमाया, अल्लाह के हुक्म इताअत करो, तुम्हारी ये ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं। ऐ लोगों! मगर जवाब फिर वही घमंड भरा था। अगर अजाब आया भी तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब आने से कुछ दिन पहले उनकी वादी में अजीब और खौफनाक मंजर दिखाई देने लगे। रात के सन्नाटे में आसमान से एक डरावनी गूंज सुनाई देती। न बादल गरजते, न बिजली चमकती, लेकिन ऐसा महसूस होता जैसे दूर कहीं से कोई अनजानी पुकार उन्हें चेतावनी दे रही हो। लोग कहने लगे, ये तो पहाड़ों की आवाज है, मगर ऐसी डरावनी गूंज पहले कभी नहीं सुनी। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ये सुनकर परेशान हो उठे और फरमाया, ये रहमत की निशानी नहीं, बल्कि आने वाले अजाब की पहली चेतावनी है। मगर फिर भी किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगली ही रात जमीन हल्के हल्के कांपी, इतनी हल्की कि इंसानों ने उसे मजाक में उड़ा दिया। सिर्फ जानवर बेचैन होकर इधर उधर भागने लगे, मगर लोग हंसते हुए कहने लगे, देखो, जमीन भी हमसे डरकर कांप रही है। उन्हें यह एहसास तक नहीं हुआ कि यह उनकी आखिरी चेतावनी थी। फिर आखिरकार अल्लाह ताला का फैसला आ पहुंचा और सबसे पहले उन पर सूखे का अजाब उतारा गया। 1 साल गुजरा, मगर आसमान से बारिश का एक कतरा तक न गिरा। नदियां सूख गईं, बाग बगीचे उजड़ गए और जमीन तांबे की तरह सख्त और तपती हुई बन गई। लोग आसमान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते रहते कि शायद अब बारिश हो, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ खामोशी ही नसीब होती। पहले साल उन्होंने इसे मामूली समझा और कहा, हम ताकतवर हैं, हमें कुछ नहीं होगा। दूसरे साल जब हालत और बिगड़ी तो प्यास ने उनकी आवाज तक छीन ली। जानवर एक एक करके गिरने लगे और जिंदगी मुश्किल होती चली गई। तीसरे साल तक आते आते उनका सारा घमंड, सारी शान और अपनी ताकत का गुरूर टूटने लगा। अब वो वक्त आ चुका था जब इंसान की ताकत झुक जाती है, मगर तौबा का दरवाजा अभी भी खुला था। लेकिन अब अजाब करीब था और उसे कोई टाल नहीं सकता था। फिर एक दिन आसमान पर 3 अलग अलग रंग के बादल दिखाई दिए, एक लाल, एक सफेद और एक काला। उसी वक्त आसमान से एक फरिश्ते की आवाज आई, ऐ कौमे आद, इनमें से एक बादल चुन लो। उन्होंने बिना सोचे समझे काले बादल को चुन लिया। ये काला बादल ही चुनो, इसमें बारिश और रहमत है। हाँ, यही सही है, इसमें बरकत है। मगर उन्हें क्या मालूम था कि उसी काले बादल में अल्लाह का कहर छुपा हुआ है। आसमान अचानक स्याह हो गया, ठंडी हवा चलने लगी और लोग खुशी से झूम उठे, नाचने लगे और कहने लगे, बारिश आ गई आई। लेकिन यह बारिश नहीं बल्कि अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया तो धूल और पत्थर आसमान में उड़ने लगे। हर झोंका उनके दिलों में खौफ भर रहा था। दूसरा झोंका आया तो बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ गए। उनकी मूर्तियां, उनका गुरूर, उनके बाग और पूरा शहर बिखरने लगा। हर चीज हवा के सामने बेबस हो चुकी थी। रात के अंधेरे में माएं अपने मासूम बच्चों को सीने से लगाकर छुपाने की कोशिश करती, मगर आंधी का खौफनाक शोर उनकी चीखों से भी ज्यादा तेज हो चुका था। हर तरफ सिर्फ डर, तबाही और बेबसी का मंजर था। फिर तीसरा झोंका आया और वही लोग जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर समझते थे, धूल और मिट्टी की तरह हवा में उड़ने लगे। उनके जिस्म बेजान पत्तों की तरह इधर उधर फेंके जा रहे थे। उनके वो ऊंचे ऊंचे महल जो कभी आसमान से बातें करते थे, एक एक करके ढह गए और जमीन के बराबर हो गए। यह तूफान 1 या 2 दिन नहीं बल्कि लगातार 7 रातों और 8 दिनों तक चलता रहा, और हर गुजरते लम्हे के साथ उनकी शान और शौकत, उनका घमंड, उनकी ताकत और उनका पूरा शहर मिट्टी में मिलता चला गया। फिर जब 8वें दिन हवा थमी तो हर तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया मानो वहां कभी कोई बस्ती थी ही नहीं। एक अजीम शान शहर जो कभी अपनी ताकत पर इतराता था, अब सिर्फ मिट्टी और खामोशी में दफन हो चुका था। उस कौम का कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं बचा, सिवाय उन चंद लोगों के जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और अल्लाह की वहदानियत को मान लिया। यह वाकया हमें साफ बताता है
कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही होता है और यही चीज अल्लाह ताला की नाराजगी का सबसे बड़ा सबब बनती है। आज भी इरम का वह शहर अहकाफ की रेत के नीचे अपनी खामोश दास्तान छुपाए पड़ा है, जो हर देखने वाले को यह याद दिलाता है कि इंसान की कामयाबी उसकी ताकत या घमंड में नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में है। अगर आपको यह इस्लामी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली कहानी आप किस नबी या किस उम्मत के बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हर दौर में इंसान को यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही है।